स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टोरी विद गुजराती पे। आपको यहाँ पर भक्ति से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और अन्य कई चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए मैं आपको समझाता हूं कि जीवन के अंत के बाद क्या होता है। जीवन और मृत्यु की प्रकृति को समझना। भगवद गीता में भगवान कृष्ण भौतिक शरीर को अनित्य और नाशवान बताते हैं, जबकि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। शरीर आत्मा के लिए एक वस्त्र के समान है, जिसे वह जीवन समाप्त होने पर उतार देती है। जीवन, जैसा कि हम आमतौर पर इसे समझते हैं, अनंत यात्रा में एक अस्थायी चरण है। जन्म और मृत्यु इस यात्रा में केवल परिवर्तन है, जिसमें आत्मा अनगिनत जन्मों तक विकसित होती रहती है। 2. कर्म की अवधारणा। गीता कर्म के नियम की व्याख्या करती है, जो कारण और प्रभाव का सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के परिणाम होते हैं और ये परिणाम हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं, जिसमें हमारा भावी जीवन भी शामिल है। कर्म केवल नैतिक कार्यों के बारे में नहीं है, इसमें सभी कार्यों, विचारों और इरादों को शामिल किया गया है। अच्छे कर्मों का परिणाम सकारात्मक होता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम दुख होता है। कर्म के संचय के माध्यम से संसार का चक्र शाश्वत है और मुक्ति, मोक्ष, केवल कर्म से परे जाकर ही प्राप्त की जा सकती है। 3. मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष हिंदू दर्शन और भगवद गीता में अंतिम लक्ष्य है। यह संसार के चक्र से मुक्ति और किसी के दिव्य स्वभाव की प्राप्ति का केवल कर्म से परे जाकर ही प्राप्त की जा सकती है। 3. मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष हिंदू दर्शन और भगवद गीता में अंतिम लक्ष्य है। यह संसार के चक्र से मुक्ति और किसी के दिव्य स्वभाव की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह शाश्वत आनंद की स्थिति है, जहां व्यक्तिगत आत्मा सर्वोच्च वास्तविकता ब्राह्मण के साथ विलीन हो जाती है और एकता का अनुभव करती है। गीता मोक्ष प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्ग बताती है। इन मार्गों में भक्ति, भक्ति योग, ज्ञान, ज्ञान योग और निस्वार्थ कर्म, कर्म योग शामिल हैं। मार्ग का चुनाव व्यक्ति के स्वभाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। 4. धर्म की भूमिका। धर्म, जिसे अक्सर कर्तव्य या धार्मिकता के रूप में अनुवादित किया जाता है, किसी की आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गीता निस्वार्थ भाव से और परिणामों की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करने के महत्व पर जोर देती है। जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन मन को शुद्ध करने और सकारात्मक कर्म संचय करने का एक साधन माना जाता है, जो अंततः आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। 5. पुनर्जन्म। भगवद गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर से निकल जाती है और अपने कर्मों के आधार पर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जनन के रूप में जाना जाता है। शरीर का प्रकार और अगले जीवन की परिस्थितियां आत्मा के संचित कर्मों से निर्धारित होती हैं। इस प्रकार इस जीवन में व्यक्ति के कार्य उसके भावी जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। 6. अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना। भगवद गीता इस बात पर जोर देती है कि आत्मा की शाश्वत प्रकृति को महसूस करके, निस्वार्थ कर्म करके और सर्वोच्च के प्रति समर्पण करके व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है। निष्कर्षतः भगवद गीता के अनुसार जीवन आत्मा की शाश्वत यात्रा का एक हिस्सा है और मृत्यु इस यात्रा में एक संक्रमण है। कर्म, धर्म और मोक्ष, यह समझने के लिए कि जीवन समाप्त होने के बाद क्या होता है, अवधारणाएं केंद्रीय हैं। अंततः लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करना और आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपनी दिव्य प्रकृति का एहसास करना है। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको पता थी? अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता थी तो ये सुनकर आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अरे अभी तक नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर दो।